मानव शरीर में आकर, इस मानव शरीर को पाकर आज तक किसी को सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, और रो रो के संसार में आता है और रो रो के ही संसार से चला जाता है। उसकी चाहत, उसकी चाह कभी मिटती नहीं है, खत्म नहीं होती। बताओ, चाह पैसों से रुपए बनाने लगी, चाह रुपयों से बिल्डिंग बनाने लगी, फिर चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी, फिर चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, फिर चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। व्यक्ति की चाहत कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए माताओं, यही चाह जी से लगा तो जरा हो गया, यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया, यही चाह हरि से लगा तो हरा हो गया। ये ग्रस्त जीवन जो है, ये जंजाला है, और इस जंजाल में एक बार जो फंस गया वो छूटने वाला नहीं है इस जंजाल से। इसीलिए क्या बोले, जिस देश में, जिस वेश में, परिदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस अंग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। हर एक अवस्था में हमें भगवान का नाम विस्मृत नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है भगवान कहते हैं कि आप दिन भर मेरा भजन मत करो, लेकिन एक घड़ी भक्त कहता है एक घड़ी हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान क्या कहते हैं, आधी घड़ी। भक्त कहता है आधी भी समय नहीं है, भगवान कहते हैं आदि में पुनियादी, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराधी। तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। भगवान कहते एक घड़ी भी करो, मन से करो या ना करो, बिना मन के करो। अच्छा एक बात बताओ माताओं, ध्यान से सुनो, इधर देखो सभी। इस बिजली के खंभे पे अगर मन से हाथ रखोगे तब भी करंट खाओगे, और तन से रखोगे तब भी करंट खाओगे, क्योंकि खम्मा करंट का काम है केवल करंट देना। सल्फास की गोली को अगर मन से खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, और बिना मन के खाओगे तब भी ऊपर जाओगे, क्योंकि सल्फास का काम है मारना। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा, तबे के ऊपर हाथ रखोगे तो हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। प्रतापगढ़ से अब आप मुंबई तक के लिए ट्रेन में बैठोगे, रेलगाड़ी में बैठोगे, अगर आपका मन लगे या ना लगे, फिर भी रेलगाड़ी आपको आपकी गंतव्य तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि उसका काम है पहुंचाना। उसी प्रकार ये राम नाम, चाहे आप भाव में भजो, चाहे आप कुभाव में भजो, चाहे आप आलस्य में भजो, जिस प्रकार अग्नि का काम जलाना है, जिस प्रकार सल्फास का काम मारना है, जिस प्रकार लाइट का काम करंट देना है, उसी प्रकार भगवान का नाम तो केवल और केवल मंगल प्रदान करने वाला है, केवल और केवल आनंद प्रदान करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भावो कुभावो अलखिया लसहु, भाव कुभाव अलखिया लसहु, भावो कुभावो अलखिया लसहु, भाव कुभाव
कनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दशा नाम जपत मंगल दिस दशहु नाम जपत मंगल दिस दशा भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दशा। ये नाम की महिमा है, ये नाम का प्रताप है। अच्छा, सतयुग की आयु कितनी थी? सतयुग कितनी वर्ष तक चला? 17,28,000 वर्ष तक। और त्रेता 12,96,000 वर्ष तक। और द्वापर 8,64,000 वर्ष तक। और कलयुग 4,32,000 वर्ष। सबसे कम आयु कलयुग की है, जिसमें से अभी कितना वर्ष बीता है कलयुग को? 5,050 वर्ष बीता है। और पूरी आयु कितनी है? 4,32,000। ये तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है। अच्छा, सतयुग में एक व्यक्ति कितना जीता था? 1 लाख वर्ष। कितना जीता था? 1 लाख। और जब त्रेता आया तो 1 लाख में से 1 जीरो हटा दिया। त्रेता में एक व्यक्ति कितना जीता था? 10,000 वर्ष। और त्रेता के बाद द्वापर आया तो 10,000 में से 1 जीरो फिर हटा दिया। एक व्यक्ति कितना जीता था त्रेता में? द्वापर में 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1,000 में से 1 जीरो फिर हटा दिया। कलयुग में एक व्यक्ति कितना जीता है? कितना? 100। लेकिन ईमानदारी से बताना, आज 100 वर्ष भी कोई जीता है? अगर किसी ने 70 क्रॉस कर लिया तो समझ लेना कि भगवान की उस पर अनन्य कृपा है। अगर किसी ने 70 क्रॉस कर लिया तो भगवान का कृपा पात्र है वो। क्यों? क्योंकि बचपन सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, बुढ़ापा ऐसी हस्ती है बड़ी किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा ऐसी हस्ती है बड़ी किस्मत से मिलती है। और लोग क्या कहते हैं? किसी से कहो कि भजन कर लो जवानी में, तो लोग कहेंगे अरे बुढ़ापे में भजन काम है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, जवानी में कहाँ? अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी भजन करने लगेंगे अभी से। तो एक बात बताओ माताओं, जवानी में आप भजन नहीं करते और बुढ़ापे में जब मुख में दांत नहीं बचते, पेट में आंत नहीं बचती, शरीर 3 जगह से टेढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसम विहीनम जातम कुंडम, अंग गला जा रहा है, 3 जगह से शरीर टेढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसी अवस्था लेके उस परमात्मा के सामने जाओगे? अगर भगवान के सामने जाना ही चाहते हो, अगर भगवान को अर्पित करना ही चाहते हो, तो अपना जवानी रूपी खिला हुआ पुष्प ठाकुर जी को चढ़ाओ, तब भगवान स्वीकार करेंगे। बुढ़ापे में जब किसी काम के नहीं रहते तब भगवान के पास पहुंच जाते हो कि अब हम आपके लिए आए, स्वीकार करो। भगवान कहते हैं जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है।